हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मुहावरे और लौकिकतियाँ। ठीक है, लौकिकतियाँ आपके मुहावरे और लौकिकतियाँ क्या है बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है, आपके लेसन का नाम है। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मुहावरा, जो बच्चों मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, वो हिंदी नहीं अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। जिसका अर्थ है बच्चों अभ्यास करना या फिर बातचीत करना। ठीक है, कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगती है और मुहावरा बन जाती है। कभी कभी कुछ बातें, कुछ युक्तियाँ, कुछ जो हमारी अभ्यासपूर्ण बातें होती हैं वो इस तरीके से महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि जैसे वो एक मुहावरा बन जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर मुहावरा। ठीक है, वाक्य का वह अंश जो अपने साधारण अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ को लक्षित करे, मुहावरा कहलाता है बच्चों। ठीक है, मुहावरे में प्रयुक्त शब्द अपने कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं। मुहावरे अपने प्रयोग के द्वारा भाषा को सुंदर एवं आकर्षक बना देते हैं। क्लियर है बच्चों, मुहावरे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। जो मुहावरे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, वे केवल किसी वाक्य का अंश ही बन सकते हैं। वे केवल किसी वाक्य का कोई बातें कही गई हैं उन्हीं के ऊपर ही मुहावरे बना सकते हैं, वो अपना कोई अर्थ नहीं देते हैं। कुछ प्रचलित मुहावरे एवं उनकी प्रयोग, यहाँ पर कुछ प्रचलित जो फेमस हैं, ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं, कुछ यहाँ पर प्रचलित जो चलन में होते हैं क्या है, कुछ मुहावरे हैं उदाहरण के रूप में। यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे, उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। इन्हें याद करके इनका अभ्यास करें। इन्हें याद भी करना है आपको और अभ्यास भी करना है बच्चों। ठीक है, अब आप देखेंगे अकल का पुतला। अब अकल का पुतला किसे कहते हैं बच्चों, हम बुद्धिमान इंसान को। आजकल के विद्यार्थी अपने आप को अकल का पुतला समझते हैं। ठीक है, आंख फेर लेना, आंखें फेर लेना तो यह है उदासीन हो जाना। मुसीबत में लोग प्राय आंखें फेर लेते हैं। जब किसी भी इंसान के साथ कोई बुरी स्थिति आती है तो लोग क्या करते हैं, आंखें फेर लेते हैं। ठीक है, वो हाथ छुड़ा लेते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। सेठ जी को अब अपना उल्लू सीधा करना होता है, तब सबसे हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। जब भी किसी इंसान को अपना उल्लू, अपना मतलब निकालना होता है तो वो हंस हंस के मीठी मीठी बातें करने लगता है ताकि वो अपना मतलब निकाल पाए। आंखें गड़ाना, लालच होना। मेरी अंगूठी पर शशि की आंखें गड़ी थी, हो न हो उसे गायब करने में उसी का हाथ है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। यदि सब लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाएं तो परिवार का भला नहीं होगा। अगर सभी लोग घर में सदस्य अलग अलग अपना काम करें या अलग अलग सोच रखें, एक सोच नहीं रहे, मिलजुल कर नहीं रहे, तो क्या होगा, उसमें घर का भला नहीं होता है। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे हम। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। आग बबूला होना, ज्यादा गुस्सा आना, अत्यंत क्रोधित होना। मूर्ख आदमी बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है। जो इंसान बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिखाता है या गुस्सा आता है तो वो इंसान मूर्ख होता है, क्योंकि मूर्ख इंसानों को गुस्सा आता है। उंगली पर नाचना, बस में करना। उंगली पर नाचना, बस में करना। चालाक लोग अपने लोगों को उंगली पर नचाते हैं। जो चालाक लोग होते हैं, भले लोगों को, जो भले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको अपनी उंगली पर नचाते हैं। अंग टूटना, थकान की पीड़ा होना। ठीक है, लगातार काम करते करते मेरे अंग टूटने लगे। अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, शरीर को थकान हो जाएगी। ठीक है, अंगूठा दिखाना, मौके पर साफ मना कर देना।
चालबाज लोग अपना काम निकालकर अंगूठा दिखाना खूब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ना, अज्ञान से काम लेना। न जाने क्यों उस समय मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपने भाई को इतने कटु शब्द कह दिए। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों। आंधी के आम बहुत सस्ती चीज, इन कपड़ों को आधी के आम न समझो, पूरी कीमत देकर लाया हूं। ठीक है बच्चों। आगे है मुहावरा, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, क्रोध को और बढ़ाना, उसे कह कि चुप रहे, आग में घी डालने की कोशिश ना करे। तो बच्चों ये थे कुछ आपके मुहावरे जो हमने बहुत अच्छे से पढ़े और समझे। क्लियर है? आगे देखेंगे अब हम, हमारी शुरू होती हैं लौकिकतियां। ठीक है, लौकिकतियां शुरू करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। लोक में प्रचलित ऐसा वाक्य है जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेप में कही जाए, लौकिकतियां कहलाता है। लौकिकतियां जनसाधारण के अनुभवों, कहानी, घटना एवं तथ्य पर आधारित होती हैं। लौकिकतियां को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, जो लौकिकतियां होती हैं उन्हें कहावत भी कहते हैं बच्चों। लौकिकतियां स्वैतपूर्ण वाक्य होती हैं। इनका व्यवहार स्वतंत्र रूप से या फिर स्वतंत्र वाक्य के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रचलित लौकिकतियां एवं उनके प्रयोग दिए गए हैं, कुछ कहावतें हैं और उनके प्रयोग दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहला है हमारा, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी बहुत इतराता है। रवि 5,000 रुपये की नौकरी करता है और इतराता ऐसे है जैसे कोई छिचोरा राजकुमार। ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये जो हमारी लौकिकतियां हैं, कहावत है, वो इस तरह से प्रयोग की जाएगी। ठीक है। अपनी करनी पर उतरनी, जैसा काम वैसा फल। हरिया ने अपने पड़ोसी को इतना सताया कि वह घर बेचकर चला गया। अब नए पड़ोसी ने हरिया की नाक में दम कर रखा है। इसे कहते हैं अपनी करनी पर उतरनी। अकल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट है बच्चों, अकल बड़ी या भैंस, तो बल से बुद्धि बड़ी होती है। हाथी जैसे विशाल पशु को भी मनुष्य अपनी बुद्धि से बस में कर लेता है। बताओ, अकल बड़ी या भैंस? ठीक है, ये कहावत है। नेक्स्ट है हमारी, घर का भेदी लंका ढाए। आपसी फूट हानिकारक होती है। चारों में सामान के बंटवारे पर फूट पड़ गई। एक ने पुलिस को खबर कर दी, सब पकड़े गए। किसी ने ठीक कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट है बच्चों, कंगाली में आटा गीला, गरीबी में विपत्ति आना। उसके घर खाने को तो दाना नहीं और बच्चे बीमार हो गए। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। लौकिकतियां और मुहावरों में अंतर, आइए पढ़ते हैं। लौकिकति पूर्ण वाक्य होती हैं जबकि मुहावरा वाक्य खंड होता है। लौकिकतियां का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है जबकि मुहावरा वाक्यों के प्रयुक्त होकर ही अपना अर्थ देता है। क्लियर है बच्चों? लौकिकतियां भूतकाल का लोक अनुभव लिए हुए होती हैं। जो कहावतें होती हैं वो हमारे बीते हुए कल में हुई घटनाओं के आधार पर जो कहावत होती है प्रयोग की जाती हैं, बनाई गई होती हैं। ठीक है। जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। जबकि मुहावरा जो होता है अपने रूढ़ अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध होता है बच्चों। ठीक है। आओ दोहराएं। यहाँ पर कुछ निम्न पॉइंट हैं, आइए इन्हें भी दोहरा लेते हैं। हमने अपने पाठ में क्या सीखा? वाक्य का वह अंश जो अपने साधारण अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ को लक्षित करे मुहावरा कहलाता है। क्लियर है? लोक में प्रचलित ऐसा वाक्य जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षिप्त में कही जाए लौकिकति कहलाती है। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों यह थे आपके चैप्टर में कुछ लौकिकतियां और मुहावरे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। ये पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। मैं लेती हूँ विदा आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।